ओम शांति। आज का गुरु जी का प्रवचन भजन है, ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियाँ कोई कोई विरला चढ़े। सीढ़ी एक ही है, उसी से ऊपर भी चढ़ा जाता है, नीचे भी उतरा जाता है। एक हिस्सा संसार का है, एक हिस्सा स्वर्ग का है। संसार आप मिटा नहीं सकते। संसार मिटने से ईश्वर नष्ट हो जाएगा। दोनों ही रहना चाहते हैं। संसार और ईश्वर की उत्पत्ति एक ही समय पर हुई है। उतरने वाले बहुत हैं, चढ़ने वाला विरला होता है, क्योंकि जगत की अटैचमेंट छोड़नी होती है। मनुष्य पर माया भी फिदा है और ईश्वर भी फिदा है। प्रभु भी अपना काम कराना चाहता है, माया भी अपना काम कराना चाहती है। एक वस्तु की जब दो चाहते हैं तो युद्ध होता है। मुझे परमात्मा भी चाहता है और माया भी चाहती है। दोनों नेता हैं, दोनों को कार्यकर्ता की खोज है। माया शैतानी वाले काम कराती है। ना अलग कहीं भगवान है, ना ही शैतान है। संसार में मनुष्य में ही सब कुछ है। खींचातानी लगी रहती है। जिसके पास अकल आ गई कि कर्मचारी बनना है तो केवल परमेश्वर का ही कर्मचारी क्यों ना बनूं। जो कहे तेरे काम मैं करूँगा, जो जाग जाता है उसे अनुभूति हो जाती है। मैं माया का वर्कर कई जन्मों से हूँ। जब जाग जाता है तो कहता है दास्ता ही करनी है तो परमेश्वर की क्यों ना करूँ। उसमें ऐसी नीति नहीं चलती कि माया को भी खुश रखना, परमेश्वर को भी खुश रखना। ऐसा दुस्साहस करना होता है। माया नाराज होती है तो होए, परमेश्वर को खुश रखना है। हर हाल में मुझे परमात्मा को ही खुश रखना है। परमात्मा ने हमें स्वतंत्र बनाया है। तो सोच किसका बनना है। जब थपेड़े खा खा कर पता चलता है मुझे ब्रह्म की स्थिति कभी नहीं मिली, क्योंकि मैं हमेशा माया के संपर्क में रहा। जो ईश्वर की संगत में नहीं गया वो पूंछहीन वानर है। बस इतना फर्क है। वृत्ति वानर जैसी है। मनुष्य तन मेरे को मिला, उस तन को मिट्टी में मिला दिया मैंने। मिट्टी में से अनाज, फल आदि पैदा होते हैं। जिसको समझ आ जाती है माया की, तो उसके लिए माया भी ब्रह्म बन जाती है। दोषों के प्रति तिरस्कार की दृष्टि रखने से दोष फिर दूर नहीं होते। नफरत से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। सेवा में भी फर्क पड़ जाता है। भाव बनाना पड़ेगा काम के प्रति। नफरत रखकर काम पूरा नहीं होगा। क्रोध मोह प्रति नफरत रखकर ये सब नहीं हटेंगे। हमने हमारी ट्रीटमेंट करनी है, फिर नफरत ही नहीं कर सकते। हमारे अंदर जो कुछ बुरा है नफरत नहीं करनी, रूपांतर करना है उसका। तब दिव्य दर्शन होंगे। मारना आसान है, परिवर्तन करना मुश्किल है। सत्संग का मतलब परिवर्तन है। गलत चिंतन का परिवर्तन वही उदार है। हम अहल्या ही तो है। राम यानी आत्मा हमारे अंदर है। उसकी ठोकर लगते ही, उसका दर्शन होते ही हमारा उद्धार हो जाएगा। मैं ही मेरा उद्धारक हूँ, सुधारक हूँ, दूसरा कोई नहीं बीच में। अपने को देखो, आप कहाँ खड़े हो। जब हम में इतनी शक्ति आ जाएगी, हमारे विकार ही विचार बन जाएंगे। मोह का रूपांतर ही प्रेम है। पूरे जगत पर मोहित हो जाते हो तो प्रेम बन जाता है। संकुचित विकार व्यापक करोगे तो विचार बन जाएंगे। विकार कच्चा माल है, उनको समझना चाहिए। नफरत की आदत भी स्वयं से ही शुरू होती है। कारण ढूंढो कमी का। विकार हमारे बीच की कच्ची शक्तियाँ, इनको ठीक ढंग से इस्तेमाल करना है। अपने आप विचार में परिवर्तित हो जाएंगे। काम क्रोध में हम ना फंसे। संसार में कांटे भी होने चाहिए। केवल फूलों से विकास नहीं होता। कांटे फूलों पर कितना प्रेम करते हैं। कांटों का अगला रूप फूलों को पोषण देता है। रेगिस्तान में सारे पौधे
कांटों वाले होते हैं। अदृश्य हवा का पानी भी कांटे की नोक ग्रहण कर लेती है, फिर कांटे के प्रति नफरत की भावना अपने आप चली जाएगी। ये रूप आपका असली रूप नहीं है। अगर आप साड़ी के लिए हो गए तो आप ब्रह्म की ओर नहीं जा पाओगे। जब आपके लिए साड़ी होती है तो कोई फर्क नहीं, कपड़ा ढकने के लिए चाहिए। खुद को साड़ी मान लिया। उच्च आत्मा को दबाकर हम तुच्छ की उपासना में लग जाते हैं। गोपियाँ यानी वृत्तियाँ, कृष्ण आत्मा, अनंत वृत्तियाँ हमारे अंदर जागती हैं। इनका लक्ष्य होना चाहिए आत्मा को रिझाने का। जब भीतर के कृष्ण का पता चल जाता है तो कृष्ण भी भीतर है। वृत्तियाँ गोपियाँ कृष्ण, जहाँ वृत्तियाँ गोपियाँ वही होती हैं जहाँ कृष्ण, वही गोपियाँ उसके बिना जी नहीं सकती। आत्मा के बिना वृत्तियाँ जी नहीं सकती। गोपियाँ हैं वो, मलिन वृत्तियाँ भी हैं। वैसे अच्छी हैं वृत्तियाँ, कपड़े बदबूदार पहनती हैं तो मलिन हो जाती हैं, अपना मैल भी धो नहीं पाती। तो करुणावान परमात्मा देखते हैं मैल बुरी भी लग रही है पर समर्थ नहीं है स्वच्छ करे। ऐसे समय में गोपी वस्त्र हरण का किस्सा आता है तो फिर भगवान मलिन वस्त्र उतार कर स्वच्छ वस्त्र दे देते हैं। जब पुकारते हैं तो फिर वो आते हैं पुकार सुनकर। मैल पर भी आसक्ति रखते हैं तो प्रभु आते हैं तो फिर तुम कहते हो बलात्कार हुआ है। परमात्मा प्रियकर भी है, हितकर भी है। कई बार ऐसी घटना कर देते हो, पुराने वस्त्र छीनकर नए वस्त्र दे दिए हैं। बुराई से लगाव हो जाता है तो कोई ठीक करने आए तो उन्हें फिर अच्छा भी नहीं लगता। आप संसार के साथ चालाकी कर सकते हो पर आत्मा के साथ चालाकी नहीं कर सकते। वाणी वचन विचार का सत्य, चिंतन में भी सत्य, आचरण में भी सत्य, उसकी नज़र में नहीं गिरना, उसकी नज़र में मुझे नहीं गिरना, यही है ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियाँ चढ़ने के लक्षण। ओम शांति।